सबसे बड़ा बलवान कौन? चलिए आज जानते हैं। कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी बलवान माना जाता है। सुंदरता, यौन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। आशय यह है कि जिस राजा की बाहुओं में शक्ति होती है वही राजा बलवान माना जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान है। ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण का बल है। सुंदरता, जवानी तथा वाणी की मधुरता ही स्त्रियों का सबसे बड़ा बल है। जीवन का सिद्धांत यह है कि अति सर्वत्र वर्जते, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधापन के स्तर पर ही क्यों न हो। अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता लगता है कि सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को अधिक सीधा भोला भाला नहीं होना चाहिए। अधिक सीधा व्यक्ति को सभी मूर्ख मानते हैं। उसका जीना भी दुर्लभ हो जाता है, जबकि अन्य गुरुल तथा टेढ़े किस्म के लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। यह प्रकृति का ही नियम है। वन में जो पेड़ सीधा होते हैं उसे काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। हंस के समान न बरते, हंस के समान न बने। जिस तालाब में पानी ज्यादा होता है हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहां का पानी सूख जाता है तो वे छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी के से उसमें पुनः जल भर जाता है तो वे फिर वहां लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुकूल किसी जलाशय को छोड़ते हैं अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं। उसे चाहिए कि वह उसका आश्रय एक बार ले तो उसे कभी न छोड़े, और यदि किसी कारणवश छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर के वहां नहीं आना चाहिए। अपने आश्रय दाता को बार बार छोड़ना और उसके पास लौट करके आना मानवता का लक्षण नहीं है। अतः नीति यही कहती है कि मैत्री या संबंध स्थापित करने के बाद उसे अकारण ही भंग करना उचित नहीं होता है। कमाया हुआ धन या अर्जित धन का त्याग भी करना चाहिए। कहते हैं कि तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। उसी प्रकार से अर्जित धन का त्याग करना भी जरूरी होता है उसके रक्षा के लिए। आशय यह है कि किसी तालाब के पानी को साफ रखने के लिए उसका बहते रहना ठीक है, रुक जाने पर वह गंदा हो जाता है। उसी प्रकार धन का भी त्याग करते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति में अनेकों बुराइयां आ जाती है। धन का अच्छा कार्यों में खर्च करते रहना चाहिए। यही धन की सबसे बड़ी रक्षा है। धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए। सत्कर्म क्या है जाने। सत्कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को महापुरुष रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। आशय यह है कि दान देने की आदत वाला, सबसे प्रिय बोलने वाला, देवताओं की पूजा करने वाला तथा विद्वान ब्राह्मणों का इज्जत सम्मान करने वाला व्यक्ति दिव्य आत्मा होता है। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण पाए जाते हैं वे महान पुरुष होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी स्वर्ग की आत्मा का अवतार समझना चाहिए। दुष्कर्मी नरक भोगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट या नीच कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की अधिकारी होने के संदर्भ में कहते हैं, अत्यंत क्रोध, कटु वाणी, दरिद्रता, 100 जनों से बैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। आशय यह है कि दुष्ट व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। उसकी वाणी कड़वी होती है, उसके मुख से मीठे बोल नहीं निकल सकते हैं। वह सदा दरिद्र गरीब ही रहता है। औरों की बात ही छोड़िए, उसकी अपने परिवार वालों से भी शत्रुता ही रहती है। नीच लोगों का साथ और ऐसे ही लोगों की सेवा करना ही उनका काम होता है। जिस व्यक्ति में ये सब गुण दिखाई दे उसे किसी नरक की आत्मा का अवतार समझ लेना चाहिए। संगति के प्रभाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि कोई सिंह गुफा में जाए तो उसे वहां हाथी के कपोल का मोती प्राप्त होता है। यदि वही व्यक्ति गिद्दड़ की मांग में जाए तो उसे बछड़े की पूंछ तथा गधे की चमड़े का टुकड़ा ही मिलेगा।
आशय यह है कि शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है, जबकि वही व्यक्ति गिद्दड़ की माद में जाता है तो वहाँ उसे केवल बछड़े की पूंछ या गधे की चमड़े का टुकड़ा ही मिल सकता है। कहने का आशय यह है कि यदि व्यक्ति महान लोगों का साथ करता है तो उसे ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, जबकि नीच दुष्ट लोगों की संगति करने पर केवल दुष्टता ही सीखी जा सकती है। अतः सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। विद्या बिना जीवन बेकार है। कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न वह मच्छरों को काटने से ही रोक सकता है, उसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है और न अपना भरण पोषण ही कर सकता है। वह न अपने परिवार की दरिद्रता को ही दूर कर सकता है और न शत्रुओं के आक्रमण को ही रोक सकता है। अतः विद्या का महत्व व्यक्ति के जीवन में अपेक्षीय है, इसलिए विद्या को महत्व देना चाहिए। सबसे बड़ी शुद्धता क्या है जाने। कहते हैं कि मन वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। आशय यह है कि मन में बुरे विचार न आने देना चाहिए, मुंह में कोई गलत बात न कहें, अपनी सभी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, सभी प्राणियों पर दया करना चाहिए तथा सबकी भलाई करना, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। देह में आत्मा को कैसे देखें। चलिए जानते हैं कि देह में आत्मा को कैसे देखें। आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखी जा सकती है। आशय यह है कि जैसे फूल में सुगंध किसी एक स्थान पर नहीं रहती बल्कि सारे ही फूल में फैली होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन तथा गन्ने में मिठास होती है, ये सारे गुण पूरे वस्तु में होते हैं, न कि किसी एक जगह पर। इसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के सारे शरीर में रहता है। आवश्यकता केवल इसे पहचानने की है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल ज्ञानी पुरुष ही पहचान सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत।